तो फिर अपना टॉपिक क्या है फिर आज का? बेसबॉल। नहीं नहीं, बेसबॉल पे चलते हैं। पहले अगला मैच डिस्कस करेंगे। बेसबॉल के लिए तो भरे बैठी है सब जनता की। कुछ तो कमेंट्स किए जाए। बेसबॉल एक बार, बेसबॉल तो रहा ही नहीं गेम में। नहीं यार, अगर उन्होंने 8 सीरीज खेली है, एक सीरीज उसमें से हार गए तो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उसके लिए। साइज मैं तो नहीं, बेसबॉल को सपोर्ट करता हूँ। देखो, हर कंट्री का अपना अलग रवैया होता है खेलने का। हर कंट्री में आप कैसा खेलते हैं। तो इंडिया ठीक है, में आप फास्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। और आप सोचोगे फास्ट रन फटाफट फटाफट स्कोर कर सके, तो वो पॉसिबल नहीं है। आईपीएल इंडिया में तो हुआ ही नहीं है कभी। Yeah. इतने सारे सीजन में आईपीएल इंडिया में और खूब फास्ट स्कोरिंग हुई है। तो फालतू बात तो ठीक है, करेंगे। बट टेस्ट के लिए यू हैव एन अनदर टेम्परामेंट। टेम्परामेंट इज यस, टेस्ट का अलग टेम्परामेंट होता है। देखो मेरे को समझ ऐसा सकते लगता हो। था, मेरा बस इतना है अगर तुमको हाइट, कोई ना कोई यू कांट स्कोर 200 300 रन्स इन इनिंग और अलाउड हो जाओ 300 बनाकर। एटलीस्ट यू 400 प्लस इज द बेटर स्कोर। ये तो मानते हो ना, 400 प्लस बेटर स्कोर है फॉर द टेस्ट मैच। अब 200-300 के अंदर तुम अलाउड हो जाओ। 4 टेस्ट में कितना टारगेट था बताओ अब। 4 टेस्ट में कितना टारगेट था? 154, अगर 150, बहुत 192, 192 था, 192, 118, 190 जो भी, मतलब इट वाज लेस देन 200। अभी वहां पे भी 122 पे इनके 5 विकेट गिर चुके थे। कैसे वो विकेट्स गिर रहे थे देखे थे जिस समय वो सरफराज का विकेट जो लास्ट गिरा है। रोहित शर्मा आउट हुआ, उसके बाद से तू चल मैं आता 30 में हूँ। पहला विकेट गिरा है और 120 में 5 विकेट हो चुके थे इनके ऑलमोस्ट। 3 विकेट लंच के पहले, 2 विकेट लंच के बाद। तो कहां से तुम कह रहे हो कि मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस की बात? तो ऐसा तो हमको कभी नहीं लगता। यहाँ की 4th 5th डे की पिचेस, मतलब स्पिनर्स पता नहीं क्या करते हैं उसके बाद। कह रहा हूँ, और डेज पे तो बोल जाती है पिचेस, तो तुम्हें बहुत पेशेंस तो यार नहीं तो बेसबॉल, आई थिंक बेसबॉल उसी प्रॉब्लम को टैकल करता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि 450 ओवर्स का टेस्ट मैच होना है। बेसबॉल में तुम स्कोर कर लिए, मान लो 20 बॉल पे 40 रन 50 रन बना, तो तुम आउट भी हो जाओगे। 20 बॉल पे 40 रन बना के आउट हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम हर बॉल को हिट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर बॉल को हिट कर लिया और तुम्हारा हर बॉल बाउंड्री आ रही है। कोई ना मेरे को ऐसा लगता है ना इट इज मोर अबाउट तुम्हारा विकेट गया, ये जान जाओ। लेकिन वो एक पैरेलल वे ऑफ प्लेइंग है। मतलब टेस्ट मैच तो सालों साल से वैसे ही खेला जा रहा था। अभी जैसे 94 95 के वर्ल्ड कप में उस समय जैसे सनत जयसूर्य ने जो काम किया। देखो एक सेकंड ग्राउंड भी होना चाहिए। अमन एक मिनट, हम लोग का न्यूज डिबेट नहीं है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को। हम लोग का न्यूज डिबेट नहीं है एक दूसरे को चढ़ जाना है, उसको बात पकड़ लेना है। मतलब आई विल बी वेरी केयरफुल, नो पॉलिटिक्स टुडे। क्योंकि मेरे मन से निकलेगा कुछ उल्टा ही। केजरीवाल उसको सबको घसीट लो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बेसबॉल में उनका कंट्रीब्यूशन जो भी है, कोई टेंशन नहीं है। देखो इंडिया का जो क्लाइमेट, वो बेसिकली समर ज्यादा पड़ता है। मतलब हॉट क्लाइमेट ज्यादा है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिडिटी। तो उसके कारण क्या होता है, पिच पे बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं एक टाइम बाद। तो उस क्रैक्स को में बॉल जो है अनइवन मूवमेंट चालू हो जाता है। तो वो अनइवन मूवमेंट को टैकल करना इज वेरी टफ। पहले इसने शेन वॉर्न इसी क्रैक्स का फायदा ले लेकर उसने बहुत विकेट्स लिए हैं। इतनी बॉल जो टर्न हुई है शेन वॉर्न की, वो इसी क्रैक्स के कारण ही टर्न उसने कराई है। अगर हाउ इज इट रिलेटेड बेसबॉल जो भी, हाउ इज इट रिलेटेड टू दैट? शेन वॉर्न मालूम है कि बॉल इस एंगल पे आएगी और इस एंगल पे आपको हिट करना है। यू शुड हिट एट दैट पर्टिकुलर एंगल। बट जब आपके पिचेस पे क्रैक आ जाएगा, आपको मालूम ही नहीं है कितना टर्न, कितने डिग्री एंगल पे टर्न हो जा रही है बॉल, आपको पता ही नहीं है। तो कुछ अपना, हाँ, तो आपको बहुत समझ इंटरनेशनल लेवल पे ना, हाँ, इंटरनेशनल एडेप्टेबिलिटी इतनी इनके पास होती है। रूट को देखो, जो सेंचुरी बनाया है, नॉट आउट रहा देखो फर्स्ट इनिंग में, और कितने लेस देन 50 का स्ट्राइक रेट होगा। इतना बढ़िया खेला है वो। तो बेसबॉल का
मतलब ये थोड़ी ना है कि बस आउट एंड आउट वो लोग पागलों की तरह मार ही रहे हैं। क्रॉली बहुत अच्छा खेला। अपनी बेसिक्स खेली, रूट ने बैक टू बेसिक्स हाँ, जो बैक टू सालों से बेसिक्स। करते हुए वो आया है, उसने वही किया। अभी तक रूट जो था उसने स्वीप शॉट एक भी अटेम्प्ट नहीं किया था इस सीरीज में, और उसने स्वीप शॉट पे इतनी अच्छी वर्किंग की कि इस पर्टिकुलर मैच में इसने स्वीप अच्छा खेला। इस सीरीज में उसने स्वीप खेला, हर मैच में खेला, हाँ हर मैच में खेला है वो स्वीप, मतलब। और इसमें सिंगल्स पे बहुत ध्यान दिया उसने, सिंगल्स डबल्स पे काफी किया, बाउंड्रीज ज्यादा हिट करने के चक्कर में नहीं रहा, इसीलिए देखो नॉट आउट भी गया, शुरुआत से लेकर अंत तक खेल गया, नॉट आउट तुम लोग इतना मीम बना दोगे उसका तो होगा क्या, उसको वापस से अपना पुराना एक्सेसिबिलिटी उसको करना पड़ गया। उसके वो रिवर्स स्वीप वाले मीम चल रहे हैं ना कि से खेला नहीं जा रहा है, लग रही नहीं है उससे रिवर्स स्वीप, फिर भी ट्राई कर रहा है। मेरे को तो पता है, मेरे को इससे दिक्कत नहीं है कि इंग्लैंड कैसा खेलती है, या वो तेज खेलना चाहते हैं या स्लो खेलना चाहते हैं। उन्होंने इसके चारों तरफ से एक माइथोलॉजी क्रिएट कर दी है ना, कि जैसे कि ये उन्होंने एक नया ही कुछ कर दिया है कि सहवाग तो कभी था ही नहीं जैसे, या ऐसे प्लेयर्स कभी रहे ही नहीं है जो तेज खेले। उन्होंने एक माइथोलॉजी क्रिएट कर दी कि ये तो बेसबॉल है, और उसमें भी उन्होंने ये ऐड कर दिया है कि जैसे कि वो एक डिफरेंट गेम है, कि जैसे कि तुम क्रिकेट खेलो, हम तो फुटबॉल खेलने आ रहे हैं। तो वो हार भी जाएंगे तो इंग्लिश मीडिया ऐसे करेगी कि भाई हम तो फुटबॉल जीत गए, तुम खेल रहे होगे क्रिकेट, हम तो कुछ और खेल रहे थे, हम तो हमारे गेम में अच्छे हैं, हम उसमें जीत गए। तो मेरे को वो सेंस नहीं समझ आ रहा। जैसे कि अब तो फिर भी हुसैन और ये सब जो है, कोई कोई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं विद इन उसमें भी, इंग्लैंड में भी, कि भाई थोड़ा सोच समझ के खेलो, इतना क्या पागलपंती है। वरना जब ये आए थे शुरू के 3 टेस्ट तो ये ऐसे थे कि भाई, मतलब कि हम तो हमारे सर पे तो सरूर है, हम तो कुछ और खेलने आए हैं, और अब भले ही जीते हारे हम वैसे ही खेलेंगे, कुछ भी कर लें। तो मेरे को उससे थोड़ा सा ऑड लगा कि बाकी जो मीम्स बन रहे हैं वो तो खैर अब भर के बन रहे हैं कि यशस्वी ने उनका बेसबॉल तोड़ दिया, या ये जैज बॉल खेल के दिखा दिया उनको या क्या क्या कर दिया है उनके साथ, बॉल बन गया ना। हाँ मतलब कुछ तो क्रिएटिव है उनका, लेकिन उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि रिवॉल्व। भाई सहवाग ऐसे ही तो खेलता था, भाई सहवाग छक्का मारता था 300 जब उसके होने वाले थे उस टाइम पर, उस 50 की एवरेज है टेस्ट मैच में। हाँ उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था भाई, टेस्ट खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, T20 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब, कि भाई मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, मेरे को तो यही आता है खेलना। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसे ओन कर लिया है ऐसे कि भाई ये हमारा है, हम मैकलम ने हमें सबको सिखा दिया है, और रूट से खेला भी नहीं जा रहा है। वो साफ दिख रहा है कि रूट के पल्ले देखो भी पड़ तुम्हारा रहा है। ओली पोप ने पहले मैच में सेंचुरी मारी, इसके बाद देखो 4 टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 0-0 से आउट हुआ। तो इंडिया वालों को उन्होंने पहले मैच में आगे प्रेशर दे दिया, प्रेशर इंडिया वाले कोप अप नहीं कर पाए, पहला मैच तो चलो निकल गया। तो इंडिया वालों को समझ में आया कि अब करना क्या है। उन्होंने अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव को खिलाया, और कुलदीप यादव को टैकल ये लोग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो मिस्ट्री बॉलर है, और उसकी वजह से उसका वो स्वीप नहीं मार पा रहे, उस पर रिवर्स नहीं मार पा रहे, उनको सोचना पड़ रहा है, वहीं पे वो लोग फंस रहे हैं इस समय। नहीं तो परेशान तो नहीं, थोड़ा तो मतलब टेस्ट मैच इन जनरल मेरे ख्याल से, तुम लोग का कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है, मेरे हिसाब से टेस्ट मैच अडेप्ट करना ज्यादा है, बाकी सब में अडेप्टेशन इतना ज्यादा नहीं बहुत है। इंपॉर्टेंट है। हाँ कि आप इस क्या मैच सिचुएशन में में खेल रहे हो। एक्चुअली आपको एक पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए आपका, आपको एकदम हाँ एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा, आपको अटैक करने से पहले आपको डिफेंस करना पड़ेगा। आपने एक बॉल हिट की तो आपको 10 बॉल छोड़ना भी पड़ेगा। हाँ, और जैसा अमन अभी बोल रहा था कि इंडिया की कंडीशन, हाँ इंडिया की कंडीशंस भी वैसी नहीं है कि बॉल आ ही रही है बैट पे, उनके स्पीड पेसर्स को हेल्प कभी भी नहीं रही है इंडिया में। तो वो उसको नहीं जज कर पा रहे मेरे ख्याल से। अब इसमें खुंदक में कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ वाला, ये उस टाइप का हो गया, ये तो एनिमल वाला सीन कि भाई मेरे को तो यही आता, मैं तो यही ऐसा ही हूँ, मैं तो कर लो यही क्या करने आया करना हूँ, सही बात है, क्या कर लोगे। भाई तो तुम मैच जीतने नहीं आए हो क्या, तुम यही करने आए हो कि हम तेज खेलते हैं बस दिखा नहीं, दे। लेकिन तो वो तो लेकिन इसमें बेसबॉल इनको फायदा तो किया ही ना।
स्टैट्स क्या है, मतलब आई थिंक देखो जैसे ये कहते हैं कि हम खेलते हैं। अविरल देखो, तुम लास्ट की कुछ सीरीज उठा लो, इंग्लैंड ने ज्यादातर जो सीरीज जीती है मोस्टली दे विन एट देयर होम, समझ रहे हो, जो सीरीज जीती है इंग्लैंड ने या इंडिया, ये सब कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड ने एक भी सीरीज नहीं जीती है, तुम देखोगे। इंग्लैंड का ब्रेंडन मैकलम और मैं ये कह रहा कि अल्टीमेटली जो भी है, अल्टीमेटली इनका विन परसेंटेज जब से प्रोक्लेम करते हैं कि बेसबॉल खेलते हैं, दैट इज इंक्रीज्ड ओनली, राइट, मतलब वो बढ़ा ही है ना। पहली चीज। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जो सीरीज हुई थी वो 2-2 से ड्रॉ हो गई, जीती तो नहीं ना सीरीज इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया भी तो नहीं है ना, तो ये तो वही बात हो गई कि अभी ठीक है, इंग्लैंड जब बेसबॉल खेल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया गई थी इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच खेले, 4-0 से हारी थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से। अब तुम क्या कहोगे इस यार सिनेरियो में? वो बेसबॉल से पहले हारी थी, वो बेसबॉल के पहले की बात है ना। आई थिंक यार मेरा वही पॉइंट है कि उनका जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज मोर टू डू विद, मतलब एक तरीका है अलग तरीके से खेलने का। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में 96 है वर्ल्ड कप, राइट, 96 वर्ल्ड कप में जैसे वो कालू वितराना और जयसूर्या ने एक नया तरीका ही निकाल लिया कि 15 ओवर के पहले तेज खेलना है। आई थिंक रणतुंगा और इन सब ने स्ट्रेटेजाइज किया कि विल ट्राई टू स्कोर। अब उसमें उन्होंने क्रिकेट को नहीं बदल दिया, एक रूलिंग है और उस रूलिंग में ये था कि 15 ओवर के पहले फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन देखो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का साफ साफ फायदा है। नहीं, मतलब लेकिन बस उन्होंने ये दिमाग लगाया ना यार, टीम्स बहुत सारी टीम्स खेल नहीं थी, बहुत सारी टीम खेली, तो उन्होंने एक उसमें से एक तरीका निकाला टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ विनिंग, राइट, यही तो है। अभी बेसबॉल में भी उन्होंने यही किया कि उन्होंने ये चीज देखी कि जनरली क्या होता है। अभी आज की डेट में भी आप जितने भी स्टैट्स उठा लो, मे बी द पिचेस जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थर्ड इनिंग में 300 के ऊपर का मतलब फोर्थ इनिंग में मतलब खत्म है टेस्ट मैच। बहुत कम लोग चेज कर पाएंगे, बहुत वैसा सिनारियो कभी हो गया। तो वो उन्होंने मेंटालिटी को बदलने की कोशिश करी। वो हम समझ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्टीमेटली फायदा क्या है यार इसका? बेसबॉल आप टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल्स में पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आपकी रैंकिंग बिलो है, आप बॉटम 2 में हो, हर बार बॉटम 2 या बॉटम 3 में हो, आप टॉप 4 में भी नहीं पहुंच पा रहे हो रैंकिंग्स में। ये तो है। तो इन्होंने ये कब से चालू किया है? मतलब मेरे ख्याल से अभी तक तो टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप 2 में आए ही नहीं है। पिछली बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से खेला था, उससे पहले न्यूजीलैंड से खेला था। ये बात तो नहीं करते इंग्लैंड को, बेचारों को कितने 100 साल लगे वर्ल्ड कप जीतने में, तुम लोग टेस्ट मैच के लिए उनको बोलोगे? बेसबॉल तो भी टेस्ट चैंपियनशिप फेयर बात करो यार, फेयर बात करो। अभी बेचारों ने वनडे अभी जीते उनको परसेंटेज वाइज कितने दिन हुए, और आप कह रहे हो टेस्ट मैच में वो टेस्ट चैंपियन बन जाए, और टेस्ट चैंपियन अभी शुरू हुई है। मतलब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग 21वीं सदी में, और वो वनडे वाला वर्ल्ड कप भी चीटिंग थी, साफ चीटिंग थी वो। चीटिंग क्या थी? वो तो साफ चीटिंग करी थी। नंबर ऑफ फोर्स वाला जो, हाँ, कि ये क्या रूल होगा किसी को पता ही नहीं है ये रूल, जस्टिफाइड नहीं था वो। हाँ, अगर देखा जाए मतलब इंग्लैंड के ही बनाए रूल्स होंगे, रूल बुक वही बनाते होंगे कभी उनके बैठे हुए 1800s में। अब वो सब रूल अभी तक चलाए दे रहे हैं वो। नहीं तो क्या, ऐसा रूल कुछ है अभी इस बार की फाइनल में भी बना लेती है इंडिया कि भाई ये ट्रेविस हेड 30 से ज्यादा बॉलें नहीं खेल सकता, इस टाइप का कुछ, तो इंडिया भी जीत जाती फिर। कुछ वो तो क्लियरली न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप था वो।